इंडिया जल रहा है। और अगर ये कहा जाए इंडिया में गर्मी एक मौसम नहीं, एक मेडिकल इमरजेंसी बन चुका है, तो ये गलत बात नहीं होगी। आज इस वीडियो में जानेंगे आप अपने आप को और अपने परिवार को हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन, हीट सिंकोप जैसी डेडली कंडीशन से कैसे बचा सकते हैं। पहले समझ लेते हैं कि ये हीट वेव हमारी बॉडी के साथ में करती क्या है। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और ये हीट वेव में यूजुअली ये टेम्परेचर हाउस वाइफ का चला जाता है 45 टू 50 डिग्री सेल्सियस। इस कंडीशन में बॉडी हमारी अपने आप को कूल रखने के लिए पसीना निकालती है, जिसके साथ सॉल्ट भी निकलते हैं। और जब एक्सेस मात्रा में सॉल्ट और वाटर हमारी बॉडी से निकल जाते हैं तो हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन जैसे किडनी, ब्रेन और हार्ट को बहुत सीवियरली अफेक्ट करते हैं। और ये कंडीशन इतना फास्ट होता है 2 से 4 घंटे के अंदर ही आपकी कंडीशन नॉर्मल से क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं उन 5 कंडीशन की जो हीट से रिलेटेड होती हैं। पहली कंडीशन होती है हीट क्रैम्प। ये एक वार्निंग साइन जैसा होता है और एक माइल्डर फॉर्म होता है। इसमें आपकी बॉडी की मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। दूसरी कंडीशन होती है हीट एग्जॉशन। इसे इग्नोर मत करना, ये प्री हीट स्ट्रोक स्टेज है। इसमें आपको बहुत ज्यादा पसीना आएगा, उससे वॉल्यूम लॉस होगा और फिर आपका बीपी गिर जाएगा। इसमें सिम्टम्स दिखेंगे आपको चक्कर आना, बहुत ज्यादा पसीना आना, आपकी स्किन ठंडी पड़ जाएगी और पेल कलर की यानी पीली कलर की हो जाएगी। आपकी हार्ट रेट काफी बढ़ जाएगी, पर लेकिन उसकी जो कंडीशन होगी काफी वीक होगी। अगर आपने हीट एग्जॉशन को इग्नोर किया तो ये आपको लीड करता है हीट स्ट्रोक की ओर। 2 टाइप के होते हैं, क्लासिकल और दूसरा एग्जर्शनल। क्लासिकल हीट स्ट्रोक आपके घर के अंदर ही आ सकता है, जैसे घर में बूढ़ा है, बच्चा है और आपके घर के अंदर प्रॉपर कूलिंग नहीं हो सकती है। ये कंडीशन थोड़ा स्लोली डेवलप होती है। दूसरा टाइप होता है एग्जर्शनल हीट स्ट्रोक। ये तब आता है जैसे कि आप कोई एग्जर्शन वाला काम कर रहे हो, वो भी हीट वाले एरिया में, जैसे कि फार्मर्स हो गए, प्लेयर्स हो गए या फिर कोई कंस्ट्रक्शनल वर्कर्स हो गए। ये बहुत जल्दी सेटअप होता है और डेडली हो सकता है। इस कंडीशन में होता है क्या, आपका ब्रेन होता है, उसमें हाइपोथैलेमिक सेंटर होता है जो कि आपकी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है और वो बिल्कुल ठप पड़ जाता है। इस कंडीशन में आपके बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा। आप कंफ्यूज स्टेट में चले जाओगे, आप ढंग से बात नहीं कर पाओगे और आपको पसीना आना अचानक से बंद हो जाएगा। आपकी स्किन काफी हॉट एंड ड्राई हो जाएगी। अगली कंडीशन आती है हीट सिंकोप। इसमें क्या होता है, अगर आप कहीं गर्मी में काफी देर से खड़े हो या फिर काफी देर वॉक करके आए हो तो आपकी जो ब्लड होता है वो लेग्स में पूल हो जाता है। इस वजह से ब्लड जो है आपके ब्रेन में पहुंच नहीं पाता है, तो इस वजह से आपको अचानक से बेहोशी आएगी और चक्कर आने लग जाएगा। और ये कंडीशन बहुत ही अंडररेटेड है, किडनी इंजरी और किडनी फेलियर। इसमें होता क्या है, आपका ब्लड फ्लो किडनी को कम हो जाता है या फिर आपकी मसल्स ब्रेकडाउन होने लगती हैं क्रैम्प्स की वजह से, और उससे फिर जो कंपाउंड निकलते हैं वो जाके किडनी को डैमेज करा देते हैं। इसमें आपको सिम्टम दिखेंगे, फ्लैंक साइड में पेन होना, आपका यूरिन आना बिल्कुल बंद हो जाएगा या आएगा भी तो कोला कलर का आएगा या फिर डार्क कलर का है। और अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हो तो उसमें आपका सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ हो। आप जान लेते हैं इस कंडीशन में हम लोगों को बचना कैसे है। पहला, आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। पानी प्यास लगे या ना लगे, आपको पानी पीना है। दिन में 3 से 4 लीटर मिनिमम पानी पीना। दूसरा, आप अपने आप में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करिए। ORS आता है, ये जो बाहर में फेक बिक रहा है वो नहीं, रियल वाला ORS लीजिए और उसको दिन में 1 लीटर पानी में घोल करके पी लीजिए। आपको वॉमिटिंग, डायरिया, लूज स्टूल जैसे अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो हर एक एपिसोड के बाद में आपको ORS लेना। अगर हो सके तो आप अपना काम सुबह या शाम को, जिस समय हीट की कंडीशन कम होती है उस समय करें बाहर जाने का काम। कुछ लोगों में अवॉइड नहीं कर सकते, उनके लिए क्या है, टाइम टाइम पे रेस्ट ले, छाँव में जाएं और कपड़े लूज पहने, कॉटन वाले कपड़ों का यूज़ करें, सर को ढककर रखें और कपड़े को थोड़ा सा भिगो कर यूज़ करें। अपने घर में प्रॉपर कूलिंग रखें, वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर स्पेस बनाए रखें। कोई भी रेड फ्लैग साइन दिखे तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं। ये आपको आगे आने वाले पार्ट में मैं बताने वाला हूँ। अब क्या नहीं करना चाहिए ये भी जान लेते हैं। पहली बात तो हैवी मील्स को अवॉइड करें। हैवी मील्स करती क्या, बॉडी में हीट को डेवलप करती और उससे आपकी हीट कंडीशन जल्दी प्रेसिपिटेट हो सकती। कैफीन हो गया, अल्कोहल हो गया, इनको अवॉइड करें क्योंकि ये डायूरेटिक के जैसे काम करती है, आपकी बॉडी से वाटर को निकालती हैं पेशाब के थ्रू। सिंथेटिक क्लोथ्स जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, इन सबको अवॉइड करें। कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल करें। अगर आपने कहीं पे गाड़ी बंद की है तो उस बंद गाड़ी में बैठना या अपने पेट्स को छोड़ना और बूढ़े बुजुर्गों को छोड़ना अवॉइड करें क्योंकि 10 मिनट में गाड़ी का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अगर आप AC में रह रहे हैं तो आप सडन
बाहर निकलना अवॉइड कर। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ रेड फ्लैग्स हैं इनके बारे में, जो होने पे आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। पहला, अगर आपको बेहोशी आ रही है, अगर कोई बात नहीं कर रहा, कंफ्यूज स्टेट में है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है, अगर आपको पसीना अचानक से आना बंद हो गया है, 6 से 8 घंटे तक आपको पेशाब नहीं आई है, या आपका यूरिन एकदम ना के बराबर आ रहा है। ये था फुल गाइड हीट वेव से बचने के बारे में। ये कंडीशन इंडिया में इतनी ग्लैमराइज्ड नहीं है, पर लेकिन इस कंडीशन से इंडिया में हर साल काफ़ी ज़्यादा मौतें होती हैं, और ये कंडीशंस को रोका जा सकता है आपके द्वारा। तो प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को, और स्पेशली वो जो बाहर हीट में काम कर रहे हैं। खूब पानी पियो, धूप में ज़्यादा बाहर मत निकलो, बड़े बुजुर्गों, बच्चों का ध्यान रखो, और अपने घर में जो पेट्स हैं उनका भी ध्यान रखो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।